सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। ताली ना होय जो ताली पाडो तुम्हारा शामनी रे बीजी ताली ना होय તમે વાતો કરો તમારા શામની રે બીજી વાતો ના હોય જો વાતો કરો तुम्हारा शामनी रे बीजी वातो ना होय જો સમરણ કરી લ્યો મારા શામનું રે બીજું સમરણ ના હોય જો समरण કરી લ્યો મારા શામનું રે બીજું સમરણ ના હોય તમે તાળી પાડો તો મારા શામની રે બીજી તાળી ના હોય જો હો ભાઈબંધ માં ઘણો ફેર છે રે કોને ભાઈબંધ કહેવાય જો ભાઈબંધ માં ઘણો ફેર છે રે કોને ભાઈબંધ કહેવાય હે ભાઈબંધીમાં સુદામા ને કૃષ્ણ મળ્યા રે એને ભાઈબંધ કહેવાય જો ભાઈબંધી માં સુદામા ને કૃષ્ણ મળ્યા રે એને ભાઈબંધ કહેવાય જો એ જવાની માં ફેર છે રે જવાની કોને કહેવાય જો જવાની માં ફેર છે રે જવાની કોને કહેવાય હે જવાની માં મીરાબાઈ ને હરી મળ્યા રે એને જવાની કહેવાય જો જવાની માં મીરાબાઈ ને
जय श्री कृष्ण। अतः सभी लोग एकाग्रचित प्रभु में मन को केंद्रित करके नारायण में ध्यान लगा करके अपने चित्त को भगवान में चित्त को लगा करके इस कथा का श्रवण करें। यह श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त पापों को हरने वाली है, समस्त दुखों को हरने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। हर पाप का निवारण श्रीमद् भागवत महापुराण केवल भाव के होते हैं। जहाँ भाव है वहाँ सभी लोग शांति बना करके मन को स्थिर करके प्रभु में अपना मन को चिंतन करते हुए माताएं बहनी भाइयों बंधु कथा कुछ ही पल में प्रारंभ होने जा रहा है। आज हमारे कन्हैया का जन्म दिवस है। जैसे हम अपने बच्चे का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, आज वह शुभ घड़ी शुभ समय आ गया है जो हमारे कन्हैया का जन्म दिवस हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पहुंच करके सावरिया सरकार के कन्हैया के हमारे अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गंगोपते नमः कृष्णाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः। देखा है जहाँ श्याम का कीर्तन होता है वहाँ पर भगवान हनुमान श्रोता बन के पहुँच जाते हैं। अब भगवान की जब कोई यज्ञ करवाना होता है तो अपने हनुमान जी को दूत बना करके निमंत्रण पत्र दे करके भेजते हैं सभी देवताओं के पास। कुछ ही पल में करण बाबा की मुखार बिंद के द्वारा कथा श्रवण कराई जाएगी। कीर्तन में हो आना अंजनी के लाल हमारे हर कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हरि के हर कीर्तन में, कीर्तन में, हर के हर कीर्तन हो हमारे हर कीर्तन में, हरि के हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हरि के हर कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल हमारे हर कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हर कीर्तन, हो आना अंजनी के लाल हमारे हर कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हर कीर्तन। तो अंजनी के लाल पहुंचे हैं श्री। पहला निमंत्रण किसको दिया जाता है? आप घर में विवाह शादी जग मंडप खाने तो पहला निमंत्रण किसको देंगे? पहला निमंत्रण गणेश जी को। अरे आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, हे आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, गणपति जी को लाना जी, गणपति जी को लाना, गणपति जी को लाना जी, गणपति जी को लाना, हे आप भी आना संग में गणपति जी को लाना, आप भी आना संग में गणपति जी को लाना। लाना किसके साथ आएंगे? लाना रिद्धि सिद्धि को साथ हमारे हरि कीर्तन में, रिद्धि सिद्धि को साथ हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन। हो आना अंजनी
अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। अरे आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना जी, ब्रह्मा जी को लाना, ब्रह्मा जी को लाना जी, ब्रह्मा जी को लाना। आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना, आप भी आना संग में ब्रह्मा जी को लाना। तो ब्रह्मा जी के साथ कौन आएंगी? ब्रह्मा जी के साथ कौन आएंगी? हाँ, लाना सरस्वती मैया को साथ हमारे हरि कीर्तन में, सरस्वती जी को साथ हमारे हरि कीर्तन, लाना सरस्वती जी को साथ हमारे हरि कीर्तन में, सरस्वती जी को साथ हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में। अरे आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग में विष्णु जी को लाना, अरे विष्णु जी को लाना जी, विष्णु जी को लाना, विष्णु जी भोला जी को लाना, अरे भोला जी को लाना जी, भोला जी को लाना, भोला जी को लाना जी, भोला जी को लाना। आप भी आना संग में भोला जी को लाना, आप भी आना संग में भोला जी को लाना, लाना, अरे लाना गौरा जी को साथ हमारे हरि कीर्तन में, गौरा को साथ हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। अरे आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, राम जी को लाना जी, राम जी को लाना, राम जी को लाना जी, राम जी को लाना। आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग में राम जी को लाना, लाना, अरे लाना सीता मैया को साथ हमारे हरि कीर्तन में, सीता मैया को साथ हमारे हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल, आप भी आना संग में कान्हा जी को लाना, कान्हा जी को लाना जी, कान्हा जी को लाना, कान्हा जी को लाना जी, कान्हा जी को लाना। आप भी आना संग में कान्हा जी को लाना, आप भी आना संग में कान्हा जी को हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में। हो हमारे हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में, हरि के हरि कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। हो आना अंजनी के लाल
भागवत महापुराण की धर की जय। बोले सांवरे सरकार की जय। बोले लखदाता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री श्रीमद्भागवते महापुराणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणनायक दायक चारु फलम वरदायक भात विपात हरम। गणनायक दायक चारु फलम वरदायक भात विपात हरम। सुरनायक साधक सिद्ध करम। प्रणमामि विनायक कष्ट हरम। बोले श्री गणेश जी महाराज। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए आपके समक्ष भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हैं। राज्यो आचया कथितरम वंशम विस्तारिते। भवता सौम्य सूर्यराज्ञानम चोभ्यावंशयानम। चरित्रम परमाद्भुतम यदोत्यधर्मशीलस्व। निरन्तरं मुनिसत्पनं तत्त्वानया विष्णु विरण्यवास्यम्। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम कथा को श्रवण करने वाले पांडव के आखिरी वंशज जो थे राजा परीक्षित, जिन्होंने सुकदेव जी के द्वारा इस कथा को संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया। परीक्षित ने सुकदेव जी से पूछा कि हे सुकदेव जी महाराज, आपने हमें चंद्रवंश, सूर्यवंश, इन दोनों वंशों के राजाओं के बारे में अत्यंत अद्भुत विवरण हमने आपके मुखार बिंदु से सुना। परंतु हे राजन, अब मैं आपके स्वभाव से धर्म प्रेमी यदवंशी श्री कृष्ण और बलराम जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। उनके बाल चरित्र को श्रवण करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान की लीला को मैं श्रवण करना चाहता हूं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको भगवान के सुंदर लीला का वंदन आपको श्रवण कराता हूं और भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करने से मनुष्य के जीवन धन्य हो जाता है, उसके पितर तर जाते हैं, उसका पाप दूर हो जाता है। ऐसे भगवान को हम सब नमन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मदेव देव पापो मोहं पापकृतं पापात्मय संभवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्षया सर्व पापो हरो भवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोपो कुमारा गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज भगवान के चरणों में नमन करते हैं और राजा प्रचित को भगवान के वंशज के सुंदर चरित्र का कथा को श्रवण कराते हैं। ओम पितामयः सचरित्रयातयम् देवतात्मनं तीर्थो मग्ना दुर्गमयकार सागरं कृत्यार्थेवशिदया। ये द्वापर युग की बात है, जिस समय द्वापर युग प्रारंभ हो गया था। द्वापर युग में पाप की चरण सीमा बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा जो धर्मवाहक राजा थे, जो धर्म का पालन करने वाले थे, वह राजा अन्यायी हो गए। उनके मन में कुविचार आने लगा और दैत्यों के सारथी बन गए और पृथ्वी पर पाप बढ़ना शुरू हो गया। पृथ्वी पर पाप बढ़ना शुरू हो गया। राजा पिता के समान होता है और जब पिता ही पाप करने लगे तो उस परिवार का क्या होगा, उस प्रजा की क्या होगी। ऐसे अहंकारी राजा जितने भी हुए, सबके सब अपने अहंकार में आकर के महापाप को फैलाना शुरू कर दिए। उन्हीं अहंकारी राजाओं में श्रेष्ठ राजा था राजा कंस। श्रेष्ठ राजा कंस था, उग्रसेन का पुत्र, मथुरा का राजा। बड़े बड़े सारथी, बड़े बड़े दानव उसके सारथी थे। पृथ्वी उसके पाप से अतातुल्य हो गई थी और उसका पाप का भार ना सह सकी। पृथ्वी घबरा कर ब्रह्मा जी के पास चली गई। पृथ्वी घबरा कर ब्रह्मा जी के पास चली गई। हम आपको एक बात और बतला देते हैं कि कंस का जन्म कैसे हुआ। कि जो उग्रसेन थे, यदुवंशियों के राजा थे, हमेशा यदुवंशियों के हित का कार्य ही किए थे, परंतु उनका ही पुत्र इतना बड़ा अत्याचारी हो जाए यह किसी को पता नहीं था। उनका ही पुत्र इतना बड़ा अत्याचारी अताताई हो गया, राक्षसी योनि में आ गया, बड़े बड़े असुरों का संगत करने लगा। जबकि राजा उग्रसेन जो थे वो यदुवंशियों के हितकारी राजा थे, धर्म पूर्वक राज का निर्वहन करते थे। उग्रसेन की कई पत्नियां थीं। माना जाता है उग्रसेन की पत्नी का नाम पद्मावती भी था और पवन रेखा भी था। पद्मावती और पवन रेखा। पवन रेखा का पुत्र था कौन? कंस। पवन रेखा का पुत्र था कंस। पूर्व जन्म में एक कालनेमी था। कालनेमी महातारक जब युद्ध हुआ था उस समय भगवान विष्णु ने उसे मार दिया था। तब से वह भगवान विष्णु से संधि दुश्मनी करके बैठा था, बैर करके बैठा था कि जब तक मैं अपने प्रतिशोध को पूर्ण न कर दूं तब तक मुझे चैन नहीं है। वही कालनेमी था, किसी और का वंशज नहीं, हिरण्याकश्यप का ही वंशज था कालनेमी। और एक कालनेमी और था जो त्रेता युग में था, जो हमारे हनुमान लला का मार्ग को भ्रमित कर दिया था। संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हमारे हनुमान लला चले हैं तो उनके मार्ग को भ्रमित कर दिया था। वह भी कालनेमी था, मारीच का पुत्र था। परंतु यह कालनेमी जो है
के जन्म लिया। इसका जन्म कैसे हुआ? कुबेर जी महाराज है ना, उनके संदेश वाहक जो ध्रुमल थे, उनका पुत्र था ध्रुमली, जो बड़ा विराट राक्षस था। ध्रुमली बड़ा विराट राक्षस था। यह भगवान विष्णु से सदा बैर रख कर रखा था। इसे कहीं अवसर नहीं मिलता था कि भगवान विष्णु से युद्ध कर पाए। ये अपने प्रतिशोध के हृदय में दबा कर रखा था, लेकिन मन में विचार किया था कि एक दिन अगर मैं नहीं ले पाया तो मेरी आने वाली वंशज विष्णु से बदला लेगी। यही ध्रुमली था कि एक बार उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा सखियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाती है। उनकी सखियां आती हैं, कहती सखी चलो गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, धर्म कार्य का कार्य है। पवन रेखा कहती है कि जब तक मुझे अपने पति की आज्ञा ना मिले तब तक मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। उग्रसेन को जब इस बात का पता चलता है कि मेरी पत्नी पवन रेखा गंगा स्नान करना चाहती है, उन्होंने कहा धर्म कार्य में हस्तक्षेप करना वर्जित है। जाओ अपने सखियों के साथ तुम गंगा स्नान जा सकती हो। रथ को सजा धजा दिया। आगे आगे सैनिकों का रथ, बीच में पवन रेखा का रथ, पीछे सखियों का रथ निकल दिया। जाते वक्त एक रास्ता पड़ता है, वन का रास्ता। जाते वक्त एक वन का रास्ता पड़ता है। उसी वन में वो ध्रुमली नाम का राक्षस रहता था। और ध्रुमली नाम का राक्षस, उसने पवन रेखा के रथ को देखा। उसे इस चीज का ध्यान था कि अगर मेरा यहां शक्ति चल गया तो मैं अपने दुश्मन से बदला लेने में तत्पर रहूंगा। मायावी राक्षस था वह ध्रुमली राक्षस। बहुत हल्का बड़े बड़ा पुलिस श्री वृंदावन में हरिलाल की के लिए वह राक्षस खड़ा था। पवन रेखा उसे पहचान नहीं पाई। वह राक्षस कहता है हे पवन रेखा, मुझे तुम्हारी प्रेम खींच लाई, मुझे तुम्हारा मोह खींच लाया। अब ये बातें करने का समय नहीं है, मैं तुम्हारे साथ भोग करना चाहता हूँ। पवन रेखा लज्जित हो जाती है। सभा में सखियां थी, सखियों के समक्ष इस बात को कह दिया। अब वो पति की बात, अब तो वह पति समझ नहीं है अपना। उन्हें क्या पता है कि वह राक्षस है कि कौन है। वो तो अपना पति समझ करके उनकी बात को टाल ना सके। और पवन रेखा ने, ध्रुमली राक्षस ने पवन रेखा के साथ वहीं भोग कर लिया जंगल में। और जब भोग कर लिया उसके बाद अपने असली अस्तित्व में आता है, भयंकर प्रलय के समान रूप धारण करके। पवन रेखा डर जाती है, मारे लज्जा के सर को नीचे कर लेती है कि मेरे साथ तो छल हो गया। ध्रुमली कहता है अरे सुंदरी तू चिंता मत कर, तेरे साथ कोई छल नहीं हुआ है। काल चक्र को जो कार्य मंजूर था वही कार्य हुआ है। आज तेरे गर्भ में मुझसे भी बड़ा अताताई संतान पल रहा है। तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला जो संतान होगा महा अताताई होगा, भयानक होगा, दुर्लभ होगा। उसके जन्म से सारी पृथ्वी आकाश अंतरिक्ष कांप उठेंगे। उसके चलने से चारों दिशाएं गर्रा उठेंगी। इतना भयंकर अताताई वह पुत्र होगा, तू चिंता मत कर। घोर पराक्रमिक होगा, कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, घोर पराक्रमिक पुत्र होगा। इतना कह करके वह मायावी राक्षस वहां से अंतर ध्यान हो जाता है। अब इस बात को राज को केवल पवन रेखा ही जान रही है। सखियों के साथ पहुंच जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए। सखियां समझ जाती हैं कि पवन रेखा के साथ कुछ गलत हुआ है, परंतु वह भी डर के कारण कोई प्रश्न नहीं कर पाती। डर के कारण कोई प्रश्न नहीं कर पाती। परंतु यह राज रह गया। ये राजा उग्रसेन को पता ही नहीं चला।
अब उसके गर्भ में पलने वाला बालक कोई और नहीं कंस ही था। पलने वाला बालक कोई और नहीं कंस ही था। और वह जब जन्म लिया तो घोर अत्याचारी पैदा हुआ। शास्त्र गवाह है, छल से होने वाले संतान हमेशा अत्याचारी ही जन्म लेते हैं। धुंधकारी भी छल से जन्म लिया था, उसका भी देखिए स्वरूप अत्याचारी ही था। कंस का भी जन्म छल से हुआ था और कंस से भी बड़ा अत्याचारी कोई था नहीं। इस प्रकार कंस का जन्म हो जाता है और वही कंस पूरी पृथ्वी को अपने अत्याचारों से आघात कर रखा था। पूरी पृथ्वी मानो प्रलय के समान डूब जाए। पृथ्वी पर तरह तरह के पाप बढ़ने लगे। माता पृथ्वी इस पाप को सहन नहीं कर पाई। माँ पृथ्वी और देवतागण सबके सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। त्राहि मां शरणागतम। हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, हमारी पुकार को सुनो, हम पर कृपा करो, हमारा कल्याण करो। अगर आप मेरा सहायक नहीं बनेंगे तो ये पृथ्वी पुनः दोबारा रसातल में चली जाएगी और लौट करके वापस नहीं आएगी। उस समय तो हमारे नारायण ने मुझे बचा लिया था, इस समय भी मैं नारायण की इंतजार करूं। आप हम पर कृपा करें ब्रह्मा देवता। ब्रह्मा जी की स्तुति करती है। सभी लोग स्थान ग्रहण कर ले। बोले श्री बाके बिहारी लाल की, बोले राधे राधे। नमः भगवते वासुदेवाय नमः। कस्मंदरे ते भगवानय पित्रो गृहे वर्गागतम्। क्या वा स्वयं ज्ञात चिंतमया सर्वभ्रातार्थयम्। हे मां पृथ्वी, अरे उस पाप के अत्याचार से केवल आप नहीं परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मैं भी उसी का चिंता में डूबा हूँ कि मेरी बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है और आज उस सृष्टि पे इतने ज्यादा पाप पड़ गए हैं। मेरी बनाई हुई सृष्टि इतनी सुंदर है, आज वहां पर इतने पाप पड़ गए हैं। हे माता, मैं भी काल चक्र के अधीन हूँ, मैं चाहकर भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। मैं भी आप जैसा सताया जा रहा हूँ। मुझे तो चिंता है कहीं अत्याचारी राक्षस मेरे ब्रह्मलोक को न छीन ले। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे चिंता है कहीं अत्याचारी राक्षस मेरे ब्रह्मलोक को न छीन ले। ब्रह्मा जी के पास सभी लोग को कोई उत्तर नहीं मिलता है। अब सभी देवी देवता जाते हैं शिव जी के पास। त्राहि मेरे भी बस में वह कार्य नहीं है, मैं भी यह कार्य पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। अब हम सब मिलकर चलते हैं बैकुंठ क्षीर सागर में, भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं और वह नारायण हम पर कृपा करेंगे, हमारे समस्त दुखों को दूर करेंगे, हमारे समस्त दुखों को दूर करेंगे। चलिए अब हम सब नारायण के पास जाते हैं। नारायण के पास जाते हैं, सभी के सभी देवी देवता पहुंचते हैं क्षीर सागर पे, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बोल श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे
भजमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे। जपो नारायण नारायण हरे हरे। भजो नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। भगवान का सभी लोग ध्यान करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण अब आप लोग आइए। शांताकारं भुजगशयनं पदविरामं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्य। पृथ्वी रोती है, गौ माता रोती है, ब्राह्मण देवता सबके सब रोते हैं, भगवान की पुकार करते हैं कि नारायण अब आइए हम पर कृपा करिए। भगवान अपने भक्तों की पुकार सुन करके प्रकट होते हैं, क्षीर सागर में दर्शन देते हैं। स्वयं नभो निश्चयते मयतेयं वासुदेव परम प्रसन्न दे पुत्रात् श्री पुनातया वक्तितारे अवतरित्रया। भगवान कहते हैं कि हे माता पृथ्वी अब आप शांत रहो, अब आप चिंता मत करो। हे भक्त अब आप चिंता मत करो, अब मैं आप लोगों की पुकार को सुन चुका हूँ, आपके दुखों को सुन चुका हूँ। नारायण क्या कहते हैं कि हे भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, कि हे मेरे भक्त अब आप सब निश्चिंत हो जाइए। कि हे भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब ना तुम्हें कोई भय होगा। अधरणी होगी ये रंगभूम, अधरणी होगी ये रंगभूम, धरणी धर का अभिनय होगा। कि हे भक्त अब आप चिंता मत करिए, अब ये रंगभूम जो पृथ्वी है, धरणी के रूप में जो माता पृथ्वी है, अब ये रंगभूम का अभिनय शुरू हो गया है। भगवान पुनः कहते हैं, संबोधित करते हैं, आकाशवाणी करते हैं कि सुन सकते नहीं कान मेरे, कि सुन सकते नहीं कान मेरे, अत्यादीन पुकारो की। देखेगा हाय दुष्ट मंडल, देखेगा हाय दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। देखेगा हाय दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दीनों की। भक्त अब मेरे कान जो है अपने भक्तों की पुकार नहीं सुन सकती। अब उन राजाओं को, उन अहंकारी राक्षसों को पता चलेगा कि दीन दुखियों की पुकार में कितनी शक्ति होती है, कि इनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान ने कहा कि दुख हरता सुख करता, कि दुख हरता सुख करता, भक्तों ने रखा नाम मेरा। और देश का दुख दूर करना, और देश का दुख दूर करना, बस यही तो काम मेरा। कि मेरे भक्त मुझे क्या कहते हैं, दुख हरता और सुख करता। मेरे जो भक्त हैं मुझे दुख हरता और सुख हरता कहते हैं। माता पृथ्वी से कहते हैं कि माँ पृथ्वी अब आप भी शांत हो जाओ। कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, तेरा ताप मिटाता हूँ। और बस देव जी के यहाँ मैं, और बस देव जी के यहाँ मैं कृष्ण बन के आता हूँ। और बस देव जी के यहाँ कृष्ण बन के
जाता हूँ। माता पृथ्वी से कहते हैं सबको भगवान ढारस दे करके भगवान हमारे संबोधित करते हैं कि अब आप लोग चिंता मत करिए, अब मेरा अवतार का समय हो गया। सबको समझा बुझाकर भगवान ने भेज दिया। स्वयं पृथ्वी उस समय गौ का रूप धारण की थी। हे प्रचित, भगवान की ऐश्वर्य लीला योग माया का कोई पार नहीं होता। प्रजापतियों के स्वामी भगवान ने सबको आज्ञा दिया, सबको समझा बुझाकर भेज दी। उस समय मथुरा मंडल की राजधानी के राजा थे सुरसेन। मथुरा मंडल की राजधानी के राजा सुरसेन थे और सुरसेन के भाई का नाम था देवक। सुरसेन के भाई का नाम था देवक। देवक की पुत्री थी देवकी। देवक की पुत्री कौन थी? देवकी। और उग्रसेन के पुत्र थे कंस। बहन भाई में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम से उन्हें मानता जानता था। स्वयं राजा कंस ने ही अपनी बहन का विवाह ढूंढा था, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय देवकी के योग्य कोई वर नहीं थे। देवकी के गुण के समान कोई वर नहीं थे। सूर्य के पुत्र थे वासुदेव। सूर्य के पुत्र थे वासुदेव। यदुवंशी वसुदेव जी के साथ हो भी जाता। जिस समय देवकी का विवाह हुआ था, उस समय राजा देवक ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या क्या दिया था। देखिए, पहले भी दहेज चलता था, आज भी दहेज है। दहेज पहले भी था, आज भी दहेज है। लेकिन पहले लोग उसे उपहार कहते थे, दहेज नहीं कहते थे। क्या कहते थे? उपहार। क्यों उपहार कहते थे? कि अगर कोई आपको कोई वस्तु अपनी मर्जी से देता है, अगर कोई आपको कोई वस्तु अपने मर्जी से देता है, स्व इच्छित देता है, तो उसे उपहार कहते हैं। और अगर आप सब कुछ तय तमाम करते हैं तो उसे दहेज कहते हैं। पहले उपहार था, पहले कोई डिमांड तो था नहीं। वह अपने पुत्री के प्रेम में ना जाने अनधन क्या दे देते थे, तो उपहार के रूप में माना जाता था। लेकिन आज तो विवाह करने से पूर्व सब कुछ रकम तय किया जाता है। भैया इतना पैसा, इतना गाड़ी, इतना सोना, इतना वस्त्र, इतना सामग्री चाहिए, तब तो मैं अपने पुत्र का विवाह आपके पुत्री से करूंगा। तो क्या इसको उपहार का नाम दे सकते हैं? इसमें इच्छित तो नहीं है, स्वेच्छा तो है नहीं। अब अगर लड़की वाले के पास नहीं भी है, तो पुत्री की घर भर अच्छा के कारण वह कहीं से भी व्यवस्था करके उन्हें देगा कि भाई जो मैंने समाज में तय किया है उसे मुझे देना ही देना, चाहे भले उसके पास नहीं है। लेकिन वर पक्ष वाले उसकी मजबूरी को नहीं समझते हैं। तो इसलिए आज के इस दान को कल्याण के लिए स्वयं जाऊंगा, अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए स्वयं जाऊंगा। दारू को बता दिया और बोला, हे बहन, आज तेरे ससुराल तक तुझे छोड़े। डगरिया रथ पे बिठा के कंस चला डगरिया, रथ पे बिठा के कंस चला डगरिया। ठार ठार दिन गए जो गुजारे, रथ हाकन दे, हाकन दे। रथ पे बिठा के कंस चला डगरिया, रथ पे बिठा के कंस चला डगरिया। थार थार दिन गए जो गुजारे, रथ हाकन दे, हाकन दे। रथ पे बिठा के कंस चला डगरिया। जैसे ही कंस से आगे चलते हैं कि तब तक ले तोतावाणी हो जाती है, आकाशवाणी। अरे कंस, तू किसे लेकर जा रहा है? किस बहन को लेकर जा रहा है? जिस बहन को तू ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उस बहन के गर्भ से जन्म लेने वाले 8वें संतान से तेरा काल जन्म लेगा। उस बहन के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान तेरा काल होगा। यह बात जब सुनता है कंस, तो अपने देवकी को
उठा करके उस रथ से नीचे पटक देता है कि आज मैं देवकी को मार डालूं। क्योंकि देवताओं ने क्या कहा कि देवकी के गर्भ से होने वाला 8वां संतान मेरा काल जन्म लेगा, और अगर देवकी ही नहीं रही तो संतान कहां से होंगे? जब वृक्ष का जड़ ही नहीं रहेगा तो वृक्ष में फल कहां से लगेंगे? यह विचार करता है और देवकी को तलवार उठा करके मारने के लिए उठा लेता है। जैसे तलवार उठाता है तब तक के लिए वासुदेव जी हाथ को पकड़ लेते हैं। कहते हैं क्या? हाथ जोड़ वासुदेव जी बोले मानो बात हमारी हो। हाथ जोड़े वासुदेव जी बोले मानो बात हमारे हो। जितने भी पुत्र पैदा भी होंगे कर दो तेरे पास हो। जितने भी पुत्र पैदा होंगे कर देंगे तेरे पास हो। मन के वचन कैसे धरल डगरिया, मन के वचन कैसे धरल डगरिया, मन के वचन कैसे धरल डगरिया, मन के वचन कैसे धरल डगरिया। ठार ठार दिन गज गुजरे रात हाकन दे, हाकन दे रथ पे बिठा के कैसे चला रे डगरिया। रथ पे बिठा के कैसे चलल डगरिया, रथ पे बिठा के कैसे चलल डगरिया, रथ पे बिठा के कैसे चला रे डगरिया। वासुदेव जी बड़े समझदार थे। वासुदेव जी के मन में विचार आता है कि इस समय मेरा परम कर्तव्य क्या है? अपने पत्नी को बचाना, अपने पत्नी को बचाना। मुझे संतान की चिंता नहीं है, मुझे पुत्र की चिंता नहीं है। इस समय जो मेरी विवाहिता पत्नी है, जिसने अभी अपने नवजीवन को देखा नहीं कि ससुराल कैसा है, घर बार कैसा है, पहला मेरा दायित्व है इसका प्राण बचाना किसी भी तरीके से। कंस से कहते हैं कि हे कंस, तुम अपने बहन को छोड़ दो। आखिर तुम्हारी बहन का दोष क्या है? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हें चिंता जिस बात की है कि तेरे बहन के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान तेरा काल होगा। इसमें तेरी बहन की क्या गलती है कंस? हे कंस, मैं सुरपुत्र वासुदेव आज तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद से मेरे जितने भी पुत्र या संतान जन्म लेंगे सारे पुत्रों को मैं तेरे हवाले कर दूंगा, परंतु मेरी विनती स्वीकार कर ले कंस, मेरी पत्नी देवकी को भी तू छोड़ दे। विपत्ति का समय यह कहता है कि बुद्धि लगाकर पहले समय को टालो। विपत्ति का समय यह दर्शाता है कि अपने बल शक्ति का ध्यान कर करके उस बुरे वक्त को टालो, उसके उपरांत करो, उसके बाद कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। और वही प्रयोग वासुदेव जी ने किया कि आज मेरा पहला कर्तव्य है पहले इस विपत्ति को टालना, देवकी का प्राण बचाना। कंस वासुदेव जी की तरफ देखता है, समझ जाता है कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, वासुदेव जी का कथन कभी झूठा नहीं है। वासुदेव जी ने अगर वचन दिया है तो वासुदेव जी अपने वचनों को पूरा अवश्य करेंगे। यह सोच करके कंस में विचार आया। फिर वह क्रूर था, राक्षस था, उसने कहा ठीक है, परंतु वासुदेव जी मेरी एक बात है, आज के बाद से आप और देवकी दोनों मेरे काल कोठरी में रहेंगे, मेरे सामने रहेंगे। मैं देखना चाहता हूं मेरा काल कैसे जन्म लेता है मेरे काल कोठरी में। भगवान ने क्या कहा? जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मति आगे हर लीना। जिसको भगवान को दारुण दुख देना रहता है उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कंस के भी साथ ये हो गया, किस काल को देखने की बात कर दिया जिसका सामना वो कभी भी नहीं कर पाएगा। माँ देवकी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बढ़िया,
वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बिड़िया बंधवा करके कंस उन्हें काल कोठरी में डाल देता है। ऐसा नहीं है, आज अगर देववाणी नहीं होता, आकाशवाणी नहीं होता, तो क्या देवकी वासुदेव को कंस काल कोठरी में डालता? नहीं डालता। भगवान ने क्या कहा? भर गया है पापघट पापी के अत्याचार से, भर गया है पापघट पापी के अत्याचार से, नाश उनका होगा मेरे हरि का अवतार से। क्योंकि भगवान तब तक उसका साथ देते हैं जब तक उसका 100वां पाप पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसका पाप का घड़ा भर नहीं जाता। क्योंकि भगवान को पता था कंस अत्याचारी है, जितना देवकी को सताएगा, जितना देवकी का रोए को दुखाएगा, उतना आह और पाप को वह बटोरेगा। अब अगर देवकी वासुदेव को छोड़ देता सहज में, तो क्या कंस का पाप भरता? नहीं भरता। भगवान ने इसलिए आकाशवाणी कर दिया, उसका क्रोध बढ़ाया, क्रोध को साथी दिया और कंस के मन में विचार बदल दिया। कंस ने देवकी वासुदेव को बंदी बना लिया और कंस के हाथ से एक से बढ़कर एक नए नए पाप भगवान करवाना शुरू कर दिए। मनोबल को बढ़ा दिया कि बेटा जब तक तेरा पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तब तक मेरा अवतार होगा। ऐसा नहीं है, बुरा करने वाले के साथ भगवान नहीं रहते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि बुरा करने वाले का साथ भगवान भी दे रहे हैं, नहीं, भगवान उसकी साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान उसकी मनोबल को बढ़ा रहे हैं कि तू कर बुराई, जितना तुझे बुरा बनना बन, जब तक तेरा आखिरी क्षण तक पाप ना भर जाए तब तक तू बुराई कर, एक दिन तेरे ही वाणी से तेरा सर्वनाश हो जाए। ये तय है। कंस ने भी वही गलती कर दिया, देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया, काल कोठरी में ले जाकर डाल दिया, काल कोठरी में ले जाकर डाल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद भक्तों, कुछ दिन बीतने के बाद वासुदेव जी को एक पुत्र का जन्म होता है। वासुदेव जी को एक पुत्र का जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम था कीर्तमान। देवकी मैया पुत्र को अभी देख नहीं पाई थी, माता देवकी रोती हैं, वासुदेव भी उस पुत्र को देखकर रोते हैं कि वासुदेव जी देवकी जी के पास पहुंच जाते हैं, बोले हे देवकी अब ये पुत्र को मुझे दे दे, अब ये पुत्र मुझे दे दे, मैं अपने वचनों को पूरा कर लूं। देवकी मैया आंखों में आंसू भरकर कहती, नाथ कैसा वचन, कहां का वचन? वासुदेव जी कहते हैं वो वचन जो मैंने कंस को दिया था कि मेरे पास जितने भी संतान होंगे उन संतानों को मैं कंस को दे दूंगा। माँ देवकी रोती हैं, अरे नाथ आपको लज्जा नहीं आई, आपके अंदर दया नहीं है, आपकी ममता नहीं कांप रही है कि आप अपने ही पुत्र को उठाकर काल के गाल में देना चाहते हैं? कंस से आपके पुत्र को छोड़ेगा क्या? मेरे इस पुत्र को तो मार डालेगा। कैसे पिता है, आपको दया नहीं आ रही है, आपकी ममता नहीं रो रही है। ऐसा अनर्थ मत करिए, मेरा लाल मुझसे मत छीनिए, मेरा लाल मुझे दे दीजिए। अभी अभी तो इस बालक ने जन्म लिया, फिर इस बालक की क्या गलती है? इस बालक की गलती क्या है? वासुदेव जी कहते हैं मैं अपने वचनों के अधीन हूं देवकी, मुझे यह पुत्र दे दे, वरना कीर्ति में, ये संसार में, इतिहास में भी हो जाएगा कि वासुदेव जी भी बड़े झूठे थे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरे नाम यश पर कलंक लगे। देवकी देवकी मैया रोती हैं, हे नाथ आपको अपने नाम यश की कीर्ति की पड़ी है और मुझसे मेरा बेटा छीन रहे हैं, इसमें पाप नहीं है क्या? इसमें लोग क्या कहेंगे आपको इतिहास में कि एक पिता ने अपने पुत्र को ही काल के गाल में दिया? ऐसा अनर्थ मत करिए, मुझे मेरा पुत्र दे दीजिए। जबरदस्ती माता देवकी उस पुत्र को छीन रही है, वासुदेव जी उनके हाथ से छीन कर ले लेते। माता रोती है, कहती है क्या? आजा रे मेरे
गोदी के लालन आजा, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा। किसने किया अत्याचार दी है जेल में डाल रे, दी है जेल में डाल, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा, हो आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा। हाथ में हथकड़ी पैर में बिड़िया दी मुझे पहनाई रे, दी मुझे पहनाई, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा, आजा रे मेरे लालन आजा, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा, आजा रे मेरे गोदी के लालन आजा। अंदर मैं पड़ी हूँ, हाथ में हाथ करी। इसके पश्चात कंस के मन में विचार आता है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दशासीनम सुकर्मणे सततम ते दोतनम देवकी पुत्रनम यथा नातया विशेष्यातनम स्मरणे। कि आखिर इस पुत्र की तो कोई गलती नहीं है। मुझे देवता ने आकर वाणी किया था कि देवकी के 8वें गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा, परंतु यह तो आपने मेरे पुत्र को बचा लिया। सचमुच मैंने बड़ा पुण्य कार्य किया होगा जो यह कलंक लगते लगते मैं बच गया, मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। बच्चे को गोद में लिया और वासुदेव जी चलने लगते हैं धीरे धीरे। फिर भी वासुदेव जी का मन पूरा नहीं है, क्योंकि वासुदेव जी को पता था कि कंस अत्याचारी है, दुराचारी है। कंस की मनोमाया कब बदल जाए कोई पता नहीं। कि जैसे वासुदेव जी चल ही रहे थे कि तब तक ले उसी मथुरापुरी में कंस के राजमहल में पहुंच जाते हैं कौन? नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंच गए। देव ऋषि नारद। कंस ने कहा देव ऋषि नारद को मेरा प्रणाम। नारद जी ने कहा हे कंस तुम्हारी जय हो। कंस पूछता है कहिए देव ऋषि जी सब कुशल मंगल तो है? देव ऋषि नारद जी ने कहा अरे भैया मेरा तो सब कुशल मंगल है, वही कुशल मंगल तो पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। वही कुशल मंगल पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप बताइए आपका सब कुशल मंगल है? कंस कहता है मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम अच्छे से हूं। इस समय मथुरा का राजभाग मैं स्वयं लेकर बैठा हूं, राज शासन मैं स्वयं देता हूं, जितनी मेरी मर्जी होती है उतना ही कार्य होता है। पूरे मथुरा का शासन मैं स्वयं भोग रहा हूं। नारद जी मुस्कुरा कर कहते बस भैया यही बात, यही तो देखने में आया था कि आप सकुशल तो हैं, अन्यथा मेरे मन में ना जाने क्या से क्या भाव विभोर आ गया। लोगों ने आपके बारे में क्या से क्या नहीं कहा। तब तक कंस जब ये बात सुनता बोला नारद जी कैसी बात कर रहे हैं, जरा वाणी पे विराम दीजिए। क्या आपके मन में भाव विभोर हो गया मेरे प्रति, और लोग मेरे बारे में क्या कहने लगे? अरे नहीं कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देवलोक से मैं आ रहा हूँ, आप ही का कुशल मंगल पूछने आया हूँ, क्योंकि देवलोक में तो कुछ और ही आपके लिए हल्ला हुआ है। नारद जी लकड़ी लगा रहे हैं कि देवलोक में आपके लिए कुछ और ही हल्ला हुआ है।
बोले कैसी बात है नारद जी, स्पष्ट बताइए, साफ साफ बताइए। जो लोग कहते हैं नारद जी को बदनाम करते हैं कि नारद जी चुगली लगाने वाले हैं, या वो जा जाकर जो इधर की बातें उधर करते हैं ना, नारद जी का एक ही कार्य है, पापियों के मनों को बढ़ावा देना, क्योंकि भगवान उन्हें स्वयं भेजते हैं कि जाओ इसे भर ना जाए, उसका पाप पूरे तरीके से भर ना जाए तब तक उसे बढ़ावा दो। और नारद जी ने भी वही कार्य किया, बड़ी तैयारी चल रही है। और सुनिए, इतना ही नहीं, अरे आपके जो मथुरापुरी है, गोकुल है, बरसाने हैं, वृंदावन है, ये रूप बदल बदल कर हीरो के रूप में जन्म लेकर के आपको मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि यहाँ आप किसी को अपना हित मत समझिएगा, जितने बड़े बड़े हित हैं ये सब यहाँ कंस, सावधान रहिएगा, बड़ी तैयारी है। अब जितना कंस सुन रहा है उसकी चरण सीमा उतनी भागने का। बोले भैया नारद जी जरा, नारद जी कहते हैं कि कंस इसे पढ़ो आप, कितनी लिखा है। कंस गिनता ऊपर से, 1 2 कहाँ है पुत्र, महाराज नीचे, बेटा अब नीचे से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, महाराज 8 ही है। अब बताओ बेटा, कर दिया। पहले पुत्र की समाप्ति हो जाती है। ऐसे करते करते माता देवकी की 6 पुत्रों को कंस ने मारा, कोई नहीं रहा। भगवान अब अपने द्वारा अपने स्वरूप को लेकर के प्रकट होते हैं उस काल कोठरी में। भगवान ने कहा ऐसे रहा तो मेरी माता का मनोबल टूट जाएगा, मेरे पिता की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, अब मुझे चलना चाहिए। अपने माता पिता ने उसी काल कोठरी में प्रकट होते हैं, चतुर रूप धारण में, शंख चक्र गदा को लिए हुए, वरमाला को पहने हुए, भगवान का स्वरूप लेकर के वासुदेव जी धन्य हो जाते हैं। भक्ति से विवश होकर के उनकी आंखों से आंसू गिरने लगती है और भगवान का प्रार्थना करते हैं क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे वासुदेवा, 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 हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की स्तुति करते हैं वासुदेव जी महाराज। भगवान माता देवकी को आश्वासन देते हैं कि मैया चिंता मत करो, कंस को जो करना था कर चुका, हे माँ अब जो करना है हमें करना है।
मेरी बात ध्यान से सुनो। वासुदेव जी कहते हैं प्रभु आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया। कहिए प्रभु अब आपका क्या अनुमति है, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा बनना। सर्वप्रथम आपका जब पूर्व जन्म था तो आप सुतपा के नाम से जाने जाते थे और माता देवकी आप कृष्णी के नाम से जाने जाते थे। आइए विराजमान होइए आप दोनों भी कथा मंडल में आए। हाँ पत पत्नी दोनों से आज की बात से देव और देव की हमारे यजमान महोदय जी हैं विराजी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान ने कहा आपकी वह काल पूरा हो चुकी थी और आप लोगों को जब हमने दर्शन दिया, तीसरे जन्म की बात बता रहे हैं भगवान। रुक जाइए विमान, तीसरे जन्म की बात कि उस समय आपका जब वो अवधि पूरा हो गया था, हमने आपको दर्शन दिया। जब बोला हे भक्त आपको जो मांगना है हमसे मांगे, क्या वर चाहिए? तो आप दोनों ने हमसे यही कहा कि ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया था कि मुझे संतान उत्पत्ति करने के लिए, परंतु हमारी अवधि काल पूर्ण हो चुकी है। लेकिन भगवान आपका दर्शन करने से, आपका यह स्वरूप देखकर हम दोनों पति पत्नी इतने मोहित हो गए हैं कि अगर जीवन काल में मुझे पुत्र मिले, संतान मिले, तो आप जैसा पुत्र मुझे मिले। वरदान में क्या मांगा कि आप जैसा मुझे पुत्र मिले। भगवान ने कहा अरे मैया मुझ जैसा नहीं, जाओ मैं आपको वरदान देता हूँ कि आने वाले जन्मों में मुझ जैसा नहीं, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा। मैं स्वयं आपका पुत्र बन के जन्म लूंगा। तो हे मैया आप ही दोनों कश्यप और अदिति थे, तो मैं 52 रूप धारण करके जन्म लिया। फिर दशरथ कौशल्या, फिर मैं राम बनकर जन्म लिया और आज आप देवकी वासुदेव है। आज भी मेरे जन्म का समय आ गया, आज भी मैं आपका ही पुत्र बनकर जन्म लेने वाला हूँ। वासुदेव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। धन्य है प्रभु जो ज्ञात नहीं था उसे भी ज्ञान करा दिया। आप तो सचमुच ईश्वर है, ज्ञान के मार्ग है। भगवान ने कहा सुनो मैया मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। वासुदेव जी ने कहा क्या बात है? भगवान ने कहा देखिए माया को बुलाया। बोले माया सुनो, अब तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। माया ने कहा क्या कार्य है? बोले मेरे लीला में सहयोगी बनो। सारी बात हर भक्त को वरदान देने में सक्षम होगी। तेरे दिए हुए वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुमसे लगी हुई आस्था भक्तों की कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरे दर पे भक्त जो भी मनोरथ को करेंगे बस सारे मनोरथ मेरी कृपा से पूरा। हर गांव, हर नगर, हर शहर, हर घर में तू पूजी जाएगी नाना प्रकार के नामों से। वही माया है। आज देखिए कहीं चंडी, कहीं कालिका, कहीं समया, कहीं दुर्गा माई के नाम से पूजी जाती है ना। और लोगों का आस्था क्या होता है कि हमारे गंगा के जो समया माई बाटी बड़ा वरदानी बाटी, जो उनसे मांगा जाला तो उन पूरा कर दिया जाला। हमने कहा जाला ने कि हमारे नगर के समया माता बन लिया, बड़ी दयालु माता है। एक बार इनके दरबार में जो कोई कुछ मांग लेता है पूरा हो जाता है। ये कृपा हमारी कन्हैया की थी, नारायण की थी। उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया कि कलयुग में भी तुम्हारा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बोले प्रभु मुझे करना क्या है? भगवान ने कहा देखिए अब इस समय देवकी के 7वें गर्भ में शेषा अवतार जी वास करेंगे। देवकी के 7वें गर्भ में शेषा अवतार जी वास करेंगे और उस गर्भ को तुम्हें ले जा करके रोहिणी के गर्भ में डालना है। किसके गर्भ में? रोहिणी कोई और नहीं थी, वासुदेव की ही पत्नी थी।
जो कंस के डर के मारे इधर उधर छिपी थी। उस गर्भ को ले जाकर, उस बच्चे को ले जाकर के तुम्हें रोहिणी के गर्भ में डाल देना है। इधर पूर्ववासियों में हल्ला हो जाएगा कि हाय, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन जिसे जहां पहुंचना था पहुंच जाएगा। 8वें गर्भ में मैं स्वयं अपने 16 क्रियाओं से पूर्ण होकर के अवतरित होऊंगा। 8वां संतान बनकर मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। हे माया, तुझे जा करके नंद बाबा के घर पे मैया जसोदा के गर्भ में वास करना है। कहा? नंद बाबा के घर में, जसोदा के गर्भ में। कहने को भगवान ने कहा था 8वां संतान, तो 8 ही थे होगा। मेरा जन्म यहाँ मथुरा में होगा, तो आप ले जा करके हमें गोकुल पहुंचाओगे और माया को ला करके मथुरा में पहुंचा देगा। और सुनो हे मैया, जब तुम्हारा यह बात हल्ला हो जाएगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, तो 8वें गर्भ में मैं स्वयं विराजूंगा। इसलिए जो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे उनका नाम संकर्षण भी पड़ेगा। क्या नाम? संकर्षण, अर्थात गर्भ को खींचे जाने के कारण उनका नाम संकर्षण। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलदाऊ भी कहेंगे। और मेरे नाम का आश्रय लेकर के पूरे जगत में उनका नाम विख्यात होगा, बलराम। क्या नाम? बलराम। माया ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, देखो मैं किसी का ऋण नहीं रहता हूं, मैं किसी का कर्ज नहीं रहता हूं। शेषावतार जी ने त्रेता युग में मैं राम बना था और वही शेष जी लक्ष्मण बने थे, और इन्होंने मेरी सेवा किया था। अब भाई का वह पद यह स्वयं ग्रहण किए थे, और इनका नाम विख्यात है कि लक्ष्मण जैसा भाई कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने राम की बड़ा सेवा किया। इसलिए हे माया, मैं किसी का कर्ज नहीं रहूंगा। इस जन्म में मैं उस शेष जी को बड़ा बनाऊंगा और मैं स्वयं छोटा बनकर के उनकी सेवा का भार उतार दूंगा, उनकी सेवा का ऋण उतार दूंगा, और जिस नाम से मैं प्रसिद्ध था उसी नाम को मैं उन्हें प्रदान करता हूं। लोग उन्हें बलराम के नाम से जाने। भगवान इतना कह करके सब कुछ समझा बुझा देते हैं। अब वह समय आ जाता है, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष था। उस समय अष्टमी तिथि थी, चंद्रमा था, रोहिणी नक्षत्र लगा हुआ था। पूरे सरोवर में कमल खिल उठे थे, पशु पक्षी चहचहाने लगे थे, बिजलियां तड़क रही थी, आकाश से वर्षा हो रही थी कि भगवान का सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा, स्वयं महेश, स्वयं आदिशक्ति महामाई, सभी देवी देवता कंस के काल कोठरी में प्रकट हो गए। और भगवान देखते ही देखते एक सुंदर शिशु बन लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने पिता को आदेश दिया। भगवान की ऐसी माया कि उस समय, जिस समय भगवान का जन्म हुआ, सारे मथुरा में सूतक लग गया था। सभी के सभी लोग सोने में व्यस्त थे। पूरे पहरेदार सब कुछ सो गए थे। माता देवकी का हाथ से हथकड़ी, पैर से गड़िया खुल गया, दरवाजे अपने आप खुल गए। जिस समय भगवान का जन्म हुआ था पूरे मथुरा का दरवाजा खुल गया था, किसी का दरवाजा बंदीगिरी नहीं था। और भगवान ने कहा कि अब मुझे पिताजी पहुंचाएं। वासुदेव जी सोचते हैं कि अब मैं अपने पुत्र को कैसे पहुंचाऊं। वासुदेव जी ने देखा कि एक सूप रखा हुआ था, एक सूप रखा हुआ था। वासुदेव जी मन में विचार करते हैं कि इतना तेज बादल चमक रहा है, बरखा हो रही है, अब मैं इस रूप में अपने पुत्र को लेकर सुपवा में सूते जग के करतार बबुआ, सुपवा में सूते बबुआ, तुम्हें कैसे उतारे हम
हम पार बबुआ। हे सुबह में सोते जग के करे तार बबुआ। सुबह में सोते जग के करे तार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। रात अंधेरी बरस बदरिया। रात अंधेरी बरस बदरिया। चम चम चमकेला हाय रे बिजुलिया। चम चम चमकेला हाय रे बिजुलिया। रात अंधेरी बरस बदरिया। रात अंधेरी बरस बदरिया। चम चम चमकेला हाय रे बिजुलिया। कैसे उतारे हम पार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। वासुदेव जी बड़े घबरा जाते हैं। कितना तेज आंधी पानी सब कुछ चल रहा है। इतनी अंधेरा है कि सामने भी नहीं दिख रहा है। बिजली भी चमक रही है, जल का फुहार भी चल रहा है। विचार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। अरे सुबह में सूते जग के करे तार बबुआ। सुबह में सोते न जग के कर तार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। भगवान को देखिए जरा, भगवान समझ गए यमुना जी का धारा बेग ऐसे नहीं बढ़ा है। यमुना जी मेरा दर्शन किए बिना मानेंगे नहीं। जब तक यमुना जी मेरा दर्शन नहीं करती तब तक यमुना जी समाने वाली नहीं है। कहते हैं क्या? अरे तब कृष्ण जी दहला पैर लटकाई। तब कृष्ण जी दहना पैर लटकाई। दर्शन कर जमुना गैलिन समाई। दर्शन करे जमुना जी गई समाई। तब कृष्ण जी दहला पैर लटकाई। तब कृष्ण जी दहना पैर लटकाई। दर्शन कर जमुना गई समाई। अरे धारा गोकुल तेरा बबुआ। धारा गोकुल तेरा बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारे हम पार बबुआ। तुम्हें कैसे उतारी हम पार बबुआ। कि वासुदेव जी पहुंच जाते हैं गोकुल में और अपने लल्ला को जसोदा के गृह में पहुंचा देते हैं। जसोदा जी की हुई कन्या को उठाकर स्वयं पहुंच जाते हैं। वो सावरिया सरकार। बास्केट लाओ बेटा, बास्केट लाओ बेटा। चलिए अब सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं। राम कृष्ण भगवान की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम लोग मिलकर के एक छोटा सा भजन गाएंगे। भजन के उपरांत हमारे कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सब लोग तालियों के साथ में कन्हैया जी का भजन करेंगे क्या? अरे खुल गए सारे तारे वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे तारे वह क्या बात हो गई। अरे खुल गए सारे तारे वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे। मिलकर के एक छोटा सा भजन गाएंगे। भजन के उपरांत हमारे कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सब लोग तालियों के साथ में कन्हैया जी का भजन करेंगे क्या? अरे खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। अरे खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो
जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, हो खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई, हो खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, हो जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। वो था बंदी खाना जन्म लिए खाना, वो दाप जमाना पुराना, था बंद खाना जन्म लिए खाना, दापर का जमाना पुराना, था बंदी खाना जन्म लिए खाना, दापर का जमाना पुराना, बंद खाना जन्म लिए खाना, वो दापर का जमाना पुराना। वो ताली लगाना, वो पहर बिठाना, वो कंस का जुल्म ठढ़ाना, ताली लगाना पहर बिठाना, वो कंस का जुल्म ठढ़ाना। उस रात कदरी से भयंकर था, मरने कदर में कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, भूल गए सारे उठिया मत, थोड़ा देर बस उठिया मत जाता। अरे मंदिर छामी आजा आजा। बरछी भाले से कर वाले, हाथ में बरछी भाले, काले बड़े दे भाले, ऐसी बात कन्हैया करामात, जब से जन्मे सारे ताले बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे करामात हो गई, सारे ताले क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात की। बांसुरी को हमको दीजिए, कन्हैया जी का बोलो श्री हरिलाल बिहारीलाल की। भगवान गोकुल में पहुंचते हैं तो माता यशोदा के बधाइयां शुरू हो जाती है, कहते हैं क्या, अरे जन्म में है कृष्ण कन्हई, जन्म में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बधाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्म में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, जन्म में है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई 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 देखो बाजे बधाई, लला के जन्म में आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई,
जब तक पढ़ाई कुछ देखेंगे नहीं हम तब तक गीत आगे बढ़ेगी नहीं। अब देखते हैं हमारे वासुदेव जी यशोदा मैया नंद बाबा जो बने बदन को भी आगे लेकर चलते हैं। तो क्या कहते हैं, अरे टीका पी लूंगी मैया बिदिया पी लूंगी, टीका पी लूंगी मैया बिदिया पी लूंगी, अरे टीका पी लूंगी मैया बिदिया पी लूंगी, टीका पी लूंगी मैया बिदिया पी लूंगी। लल्ला को सुनने कर मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया। क्या बनाए चलिए अभी को बदलवा आवाज उड़ाएगा न लल्ला बड़का पापा न लल्ला के बड़का पापा न लल्ला के दादी न केवा हो न मामा न फूफा के बावत नहीं दादी तो चला भाई जैसे हो वैसे जैसे हो। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, लुटावे सोना चांदी और जेवर, दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर। छाया आनंद में आज घर घर है खुशियां, छाया आनंद में आज। लल्ला कवर की थी लल्ला के पहले माई आलो देव की माई तरफ से देव की माई आली कितना पर की समय सोना माई बात कितना बोल रही है। अरे ठीक बा लल्ला के माई तरफ से लल्ला बड़की दीदी लल्ला के बड़की दीदी लल्ला के पहले माई आलो देव की माई तरफ से देव की माई आली कितना पर की समय सोना माई बात कितना बोल रही है। अरे ठीक बा लल्ला के माई तरफ से देखा जा 2100 रुपया होगा भगवान में आई यशोदा मैया दे दे बधाई। भगवान का स्वरूप देख करके दान करना चाहते हैं कृष्ण के लिए और दान लल्ला के दीदी भी लल्ला के पापा का पगला रहता है यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे अंगन लुटावे बाबा पाई रे चल्ला, अंगन लुटावे बाबा फुफा लल्ला के फुफा के तरफ से 500 रुपया आलबा बड़की बुआ बड़की बुआ नंबर में बात हमारे दो भैया आगे बढ़ गए तो भगवान के दर्शन करती बोल बाके बिहारी लाल की गोकुल में देखो बाजे बधाई। लल्ला को सोने कर मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लल्ला के सोने कर मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के दर्शन के बढ़ावा में कुछ दान करना चाहते हैं वो दान करें। भगवान ने स्वरूप ये समय सबको दीवानी जी के सिर्फ भागवत हो रहा है। भागवत महाराज की कृपा प्रत्येक घर पर रहे और सबके घरों में भगवान ऐसी कृपा बनाए सबके घर लल्ला का जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य मिले। आज जो भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान उन सबकी मनोकामना को पूर्ण करे और सबके लल्ला के पापा ये तो छोटा बना समय है ना सारे चढ़ाएगा लल्ला की माँ की तरफ से देखे 500 रुपया आलवा बोले कृष्ण भगवान की भाग्य बिहारी लाल की। अरे पापा लुटाए लडुआ बटे और बर्फी रसगुल्ला, लडुआ बटे और बर्फी रसगुल्ला। हम तो फूले न समाई यशोदा मैया दे दो बधाई। गोकुल में बाजे बधाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला के माई के धनदान भगवान के जन्म में आलो पहलो से आलवा भगवान इनके दोनों बेटे भगवान धन से परिपूर्ण कराए से परिवार बनल है। आज के घर में कन्हैया जी के जन्म दिवस मनाया जाता है सौभाग्य की बात है। अरे जुग जुग के भाग जागल हो जुग जुग के जिया तो ललनवा के भाग जागल हो ललना लाल हुई है दुल्हा के दीपक मनायास जागल हो ललना लाल हुई है दुल्हा के दीपक मना
मैं जी के अखिया मारी के हो लगिया तोहार जैसे बाबूजी के अखिया जनवा सुरु जवा सगरू के जिया तू ललनावा के भाग जागल हो जुग जुग के जिया तू ललना लाल होइए गुलवा के दीपक सगरो अंजोर भाई हो ललना की में अंदर लुटावली हो सासु सुहागी बरभागी में अंदर लुटावली हो ललना दुआरा पे बाजा बधैया ललनवा अंगना सोहर होए हो ललना दुआरा पे बाजा बधैया अंगनवा उठे सोहर हो नचना ची गावे ले बहिनिया ललन के खिलावे हो नचना ची गावे ले बहिनिया ललन के खिलावे हो ललना हंसी हंसी देवकी जलावे रस बरसावे हो ललना हंसी हंसी देवकी जलावे रस बरसावे हो जुग ललनवा के भाग जागर हो ललना लाल होइए गुलवा के दीपक मनवा में आस जागर हो ललना लाल होइए गुलवा के छवि में है जादू देखो बलदाऊ के नहीं भगवान जी को गई बछड़ा खूब घर घर में बाबा भैया गोकुल में बाजे बधैया मंगल गाने आप सदा गाने अनुज देवेंद्र सुमन बल मंगल गाने आप सदा गाने अनुज देवेंद्र सुमन बल सन सुनो धनी धनी हो धनी धनी जसोमती मैया गोकुल में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे गोकुल भवन में बधैया बाजे शरैया बाजे बधैया चंद्रमुखी में नैनी भोल की चंद्रमुखी में नैनी हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की ओ जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल
में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। हे जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हे गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हे गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। हे पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। हे पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हे भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की।
की जय हो गोपाल की। हे जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की। माता जी का पूजन बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। हे गिरधारी तेरी आरती उतारो। हे गिरधारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुझको मनाओ। आरती उतारो प्यारे जाओ। आरती उतारो प्यारे श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। श्याम सुंदर तेरी आरती उतारो। बाल कृष्ण तेरी आरती उतारो। मुकुट प्यारे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मोरा मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि को मैं बलिहारी जाऊं। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। सीता के बिहारी तेरी आरती उतारो। बाल कृष्ण तेरी आरती उतारो। गिरधारी तेरी आरती उतारो। हे गिरधारी तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा
के बिहारी तेरी आरती उतारो हे बनवारी तेरी आरती उतारो हे कन्हैया तेरी आरती उतारो देवकी नंदन तेरी आरती उतारो यशोदा दुलारे तेरी आरती उतारो राधा जी के प्यारे तेरी आरती उतारो बाल कृष्ण तेरी आरती उतारो कर्पूर गौरव हारम संतम हृदयारविंदे भगवान भवानी सहितं नमामि भगवान भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव चलिए जल को शांति कर ले। ओम यानी बाबा ने निर्माण इसके बाद भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग लगाए। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भोगे कृष्ण कन्हैया। आइए राधा साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, भोलेनाथ आइए, राजा राम आइए, कृष्ण कन्हैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अनिखा प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी प्रभु नाम आई।
भोग लगाइए। हरि ओम मानाभ्यास हिरंतर चकुम से शोधो अकल्पयन् ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षाते च पार्वती माता च पार्वती देवी देवो महेश्वरा बांधवा शिवभक्ता शाश्वतेषु बोले श्री राधा रानी की बोले लड्डू गोपाल हर महादेव। भोग लगा करके आचमनी करके क्षमा प्रार्थना। सोठ धनिया वो सबका प्रसाद जो है सब में वितरण कर दीजिए। यहाँ पे लाके उपस्थिति में रख दीजिए, उसके बाद में वितरण कर दीजिए। गिलास आया दीदी बोला ले जाइए इसको प्रसाद वितरण करिए। अब ले जा अंदर प्रसाद। क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान के चरणों में सदैव सर को झुका करके अपने अपराधों को क्षमा मांगते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ के बोले ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं दासो मामत्वा क्षमाहनं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदास्तु। हे प्रभु हम सब आपके शरण में आए हैं। आज आपका जन्म दिवस था। हम सबके द्वारा कोई त्रुटि हो गलती हो अपराध हो क्षमा करना। हम सब अज्ञानी हैं। पूजा पाठ जप तप भक्ति भाव अर्चना करने का ढंग नहीं है। हे प्रभु हमारे नित्य सहस्त्रों अपराधों को क्षमा करें क्षमा करें। जो सौभाग्य आज इन्हें प्राप्त हुआ है प्रभु यही सौभाग्य हम सबको भी प्राप्त हो। हे भगवान महाराज अपनी कृपा दृष्टि हम सब परिवार के ऊपर हम भारतवासियों के ऊपर सदैव बना रखिएगा। हम सबका कल्याण हो जन का कल्याण हो। रोग से भय से पीड़ा से मुक्त है। पारिवारिक सुख संपदा बना रहे। परिवार में सभी परिवार सुख शांति से व्यतीत करें। हे प्रभु हमारा जब तक जीवन रहेगा तब तक आपका पूजन अर्चना करता रहूंगा। तब तक प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। ओ सावरिया सरकार की